पुण्यधारा चैनल पे आपका स्वागत है। हमारी वीडियो पसंद करने के लिए धन्यवाद। ओजस तेजो विद्या वीर यशो वृद्धि विजय विभव सनाथा महाकुला महार्था मानव तिलका भवंती दर्शन पूता। जो सम्यक दर्शन से पवित्र है मात्र उसका वाणी में ओज, शरीर में तेज, विद्या, बल, स्त्री, पुत्र, महान कुलों में पैदा होना, निरोगी काया होना, स्त्री की पर्याय में नहीं मिलना, तीर्थंकर बनना, देवेंद्र बनना, नरेंद्र बनना, चक्रवर्ती बनना। चारित्र के कमाल की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ सम्यक दर्शन की बात कर रहा हूं। और वही सम्यक दर्शन जो है जब आपके जीवन में आत्मा में उतरता है तो उसकी परीक्षा ली जाती है। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुभन, स्थितिकरण, वात्सल्य और अंतिम शब्द है प्रभावना से परीक्षा ली जाती है तुम्हारे सम्यक दर्शन की कि तुम में कितना निशंकपना है अपने देवशास्त्र गुरु को लेकर के। जरा सा बच्चा आंख फेर करके ऐसा ऐसा हिलता है और हरी दुकान वालों के घर में जाकर के एक हरा ताबीज बांध करके चले आते हैं। मौका मिलता है तो भगवान की भक्ति भी कर लेते हैं और शाम को जाकर के अलाव भी कूद करके चले जाते हैं। ये लोग सम्यक दृष्टि नहीं है। सम्यक दृष्टि तो उस रेवती रानी के जैसे कि किसी ने कहा कि 25 में तीर्थंकर आए हैं तो झाड़ू लगाना भी नहीं बंद किया, बोला है 24 के अलावा 25वां होता नहीं, आएगा कहां से। और मैं तो हमेशा इस बात को कहता चला आया कि जो जिनालय से नहीं मिला वो किसी अनाथालय से आपको कभी नहीं मिलेगा। अगर आपको आपकी समस्याओं की, आपके मन की शांति देवशास्त्र गुरु से नहीं हुई तो किसी जब जिनालय में जिनेन भगवान तुमको कुछ नहीं दे पाए तो अनाथालय में अनाथ लोग क्या तुमको खाक देंगे। इस तरीके का जो निशंकितपना है ये अपने जीवन का आधार स्तंभ बनाइएगा। भले आप रात्रि भोजन करते हैं, अनछना पानी पीते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन की उस शक्ति को पहचानने का प्रयास करिए जो आपकी जिंदगी में कमाल करती है। देवशास्त्र गुरु के अलावा कहीं पर भी नारियल नहीं है कि 5 रुपए का खरीदा और चढ़ा दिया, कहीं किसी की जरूरत नहीं। ऐसा निशंकितपना जब आप सम्यक दृष्टि होंगे तो परीक्षा होगी। लोग बोलेंगे, आपके घर के अंदर हो सकता है आपकी पत्नी को भूत लग जाए, लोग बोले जाओ मंदिर में हवन पूजन इत्यादि कर लो ठीक हो जाएगा। विश्वास ना हो तो किसी झाड़ू मारने वाले के घर में चले जाएं। उस वक्त पूछना अपने आप से निशंकितपना है कि नहीं। इसमें भी होता है चतुर्थ गुण स्थान वर्ती अपने संसार को संभालने के लिए थोड़ा बहुत यदा कदा कर भी लेता है, लेकिन संयता संयत पंचम गुण स्थान से ऊपर के लोगों का तो बिल्कुल तलवार की धार के समान आय सांभो वत शब्द लिखा आचार्य समंत्रबद्ध गुरुदेव ने कहा कि जैसे तलवार की धार मारने से कभी टूटती नहीं है, ऐसे सम्यक दर्शन के अंदर की श्रद्धा कभी टूटती नहीं है। पंचम गुण स्थान की तो ऐसी तलवार की धार के समान होती है। बंधु, निशंकितपना, निकांक्षितपना भी एक शब्द है। जब कभी भी निकांक्षित शब्द की बात आती है लोग सीधी सीधी बात करते हैं कि अपने भोग और उपभोग की साधन सामग्रियों को देवशास्त्र गुरु के निमित्त बना करके मांगना नहीं। क्या है? इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा, चिंतन और निदान, भोगाकांक्षा रूप निदान जो है, इन 4 चीजों को लेकर के जब कभी भी निकांक्षित पने को व्याख्यायित करते हैं उन लोगों को एक बार दृष्टि दिलाना चाहता हूं, उनसे संवाद के रूप में कहना चाहता हूं कि सोचिएगा कि सम्यक दर्शन में छायिक सम्यक दृष्टि भगवान श्री राम, प्रभु श्री रामचंद्र जी भी भोगाकांक्षा रूप निदान को लेकर के भी और साधना इत्यादि मंदिरों में कर रहे हैं। जब घर में हैं तो करते हैं लोग। फिर वो सम्यक दर्शन का निकांक्षित अंग क्या होता है कि किसी भी परिस्थितियों में दूसरे धर्म की कांक्षा नहीं करने का नाम निकांक्षित अंग होता है बंधुओं। ना कि चतुर्थ गुण स्थान का व्यक्ति है। भगवान के पास में जाकर के अगर हम अपेक्षा और आकांक्षा नहीं रखेंगे, व्यवहार है ये सब, निश्चय में न सुख होता है, न दुख होता है, न स्त्री होती है, न पुत्र होता है, न परिवार होता है। ये सब व्यवहार में होता है। तो उस व्यवहार को संभालने के लिए निकांक्षितपना क्या होता है, आगम ग्रंथों से एक बार पठनीय है। बहुत शोध का विषय है कि निकांक्षित पने में
भोगाकांक्षा की अपेक्षा से रहित निकांक्षितपना होता है कि अन्य दर्शन में नहीं जाने पना निकांक्षितपना होता है। जब आपको ये समझ में आएगा कि सम्यक दर्शन कहता है कि देव शास्त्र गुरु के अलावा किसी की कांक्षा नहीं करने का नाम निकांक्षित अंग होता है। निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, वात्सल्य, उपगूहन, स्थितिकरण के साथ अंतिम शब्द की ओर आपकी एक दृष्टिपात प्रभावना की ओर करना चाहता हूँ। ये 8 दिन का जो आयोजन हम सब ने मिलकर के किया है, सिर्फ एक परिवार ने, एक व्यक्ति ने, एक महिला ने नहीं, जितने लोगों ने यहाँ पर भाग लिया है, जितने लोगों ने यहाँ पर काम किया है, झाड़ू पोछा लगाया है, वे सब भी इस जैन शासन की प्रभावना में अगले 8 दिनों से निरंतर हिस्सेदार बने हैं। सबकी हिस्सेदारी एक बराबर है। किसी एक ने तो सिर्फ धन खर्च किया है, लेकिन समय दे करके भक्ति करना और रत्नत्रय प्रभाव, आत्मनः प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसाम, अपनी ही आत्मा को सम्यक दर्शन के तेज से, सम्यक ज्ञान के तेज से, यथासंभव सम्यक चारित्र के तेज से स्वयं प्रभावित करने वाले इतने सारे प्रभावक लोग एक साथ एक मंच पर दिख जाना भी बड़े सौभाग्य की बात होती है। वो प्रभावना जिसको साधुओं को कहने पे भी आनंद होता है। कल कहा था वो बात, क्या कही थी बात, कि महापुरुषों का जीवन चरित्र तो लिखा ही है, लेकिन महासतियाँ भी ऐसी हैं कई जिनके गुणगान करने में साधु तक को आनंद होता है। सिद्ध चक्र महामंडल का विधान का निमित्त बना करके जितने भी पात्र बने हैं, उन पात्रों को सबसे पहले पात्र की शक्ति का परिचय होना चाहिए। कोई मैना सुंदरी बना है तो उसको पता होना चाहिए कि उस समय मैना सुंदरी के अंदर की श्रद्धा, उसका शील, उसका संवर्धन, उसका संरक्षण, उसका उत्साह, उसका उल्लास, उसका सम्यक दर्शन कैसा था। वैसा सम्यक दर्शन मैं भी अपने अंदर प्राप्त बना सकूं। देखना चाहिए कि श्रीपाल सुभट थे, तदभव मोक्षगामी थे, उनकी शक्ति कैसी थी और कैसे कर्म के उदय थे। सौधर्मेंद्र कैसा होता है, कुबेर की शक्ति कैसी होती है। सर्वप्रथम तो पात्र को पात्र की शक्ति का परिचय हो, पात्र की शक्ति के बाद साध्य की शक्ति का परिचय हो। जिस निमित्त को, इस साधना को निमित्त बना करके जिसको प्राप्त करना चाहते हैं, उन तपस्वी केवल ज्ञानियों की शक्ति का भी परिचय आप लोगों को होना चाहिए। जब कभी भी चतुर्गुण स्थान वर्ती के लिए प्रभावना की बात आती है तो मात्र मंदिर में आकर के पूजा करने का नाम प्रभावना नहीं है। इस बात को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल पुण्यधारा।